इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए असंभव हो, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसे एक बार खोने के बाद कभी भी पाया नहीं जा सकता, और वो है समय। समय बड़ा मूल्यवान है, इसे बड़े कंजूसी के साथ खर्च करना चाहिए। आपकी लाइफ में बुरी से बुरी स्थिति आए, लेकिन आप ऊपर वाले पर और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज को मुमकिन कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मनुष्य को खुद पर भरोसा हो, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, तो न केवल अपनी राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर लेता है, बल्कि दृढ़ विश्वास के बल पर वो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर लेता है, जो दूसरों को नहीं मिलती। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि भरोसा अगर खुदा पर हो तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर हो तो जो खुद लिखोगे वही पाओगे। अंधेरे में चलाए गए तीर का कोई भरोसा नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति को अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। उसे किस रास्ते पर कैसे कैसे और कहां कहां चलना है, सब उसके प्लानिंग के अनुसार होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान है, जो कभी भी कहीं पहुंच नहीं सकता। जिस तरीके से सोना को चमकने से पहले तपना पड़ता है, और हीरे को चमकने से पहले घिसना पड़ता है, और मेहंदी का रंग भी घिसने के बाद आता है, उसी तरह से एक आदमी भी तपने और घिसने के बाद एक सफल आदमी बनता है। एक धनवान राजा था। जब भी वो मंदिर जाता था, उस मंदिर के बाहर उसे 2 भिखारी मिलते थे। राजा को देखकर उनमें से एक भिखारी कहता था कि हे भगवान, तुमने इस राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दो। और दूसरा भिखारी कहता था, हे राजन, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दो। एक दिन दोनों भिखारी आपस में बातें करने लगे। भगवान से मांगने वाला बोला, तुझे भगवान से मांगना चाहिए, भगवान सबकी सुनता है, सबको देता है। और राजा से मांगने वाला बोला, चुप कर बेवकूफ, इतने सालों से तो भगवान से मांग ही रहे हैं, क्या भगवान ने हमारी सुनी है? इसीलिए जो भी सामने दिखे उसी से मांगो। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में से एक भिखारी भगवान से मांगता है और भगवान उसकी जरूर सुनेगा, लेकिन दूसरा भिखारी मुझसे मांगता है। तुम एक काम करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भरकर उसमें सोने के सिक्के डाल दो और उस भिखारी को दे दो। मंत्री ने ऐसा ही किया। मंत्री ने खीर का बर्तन भिखारी को दे दिया। खीर का बर्तन मिलते ही भिखारी मजे से खाने लगा। खीर खाते खाते वो दूसरे भिखारी को चिढ़ाने लगा। बड़ा आया भगवान से मांगने वाला, मांगते मांगते पूरी जिंदगी गुजर गई, भगवान ने तुझे क्या दिया? खीर का बर्तन बड़ा होने की वजह से खीर ज्यादा था। जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर का बर्तन दूसरे भिखारी को देते हुए कहा कि ले, मेरा पेट भर गया, अब तू खा ले। अगले दिन राजा फिर से मंदिर गया। राजा ने देखा भगवान से मांगने वाला भिखारी गायब था, लेकिन राजा से मांगने वाला भिखारी अभी भी वहीं बैठा था। राजा ने चलते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें खीर का बर्तन नहीं मिला क्या? भिखारी बोला, महाराज मिला था, खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी, मैंने पेट भर कर खाया। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? भिखारी बोला, महाराज खीर ज्यादा था, इसीलिए बचा हुआ खीर यहाँ बैठे हुए दूसरे भिखारी को दे दिया। वो बेवकूफ हमेशा यही कहता था कि भगवान देगा। राजा मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ वो नहीं, तुम हो। भगवान ने उसकी सुन भी ली और दे भी दिया। इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि अच्छे और बड़े मौके मिलने में समय लगता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। जब समय पूरा हो जाएगा तो जो हमें मिलना है वो हमें जरूर मिलेगा।